मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सुनाते हैं। तो लाइव जा रहा तो आपका भी आपकी भी बातें जाएंगी। ये जो आप कह रहे हैं मेरे क्या है, मैं बोलता ही रहे 4 दिन तक। आप मालूम कितनी जगह बोला और कितनी जगह सुना, ये आप क्यों अब आप कह रहे बोला ही नहीं। चलिए चलिए करें। दिल्ली दौरे में आप केंद्रीय मंत्रियों से प्रधानमंत्री से मुलाकात की, क्या कुछ विशेष रहा उत्तराखंड के लिए, क्या सौगातों पर बातचीत? देखिए, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एक शिष्टाचार भेंट माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय अपने परिवहन मंत्री गडकरी जी, कानून एवं संचार मंत्री रविशंकर जी, अपने पेयजल मंत्री शेखावत जी और ऊर्जा मंत्री राकेश सिंह जी से भेंट हुआ। साथ में ही अपने आदरणीय डॉक्टर मणि मनोज जोशी जी को भी मिला, उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे और भी लोगों से मेरी भेंट हुई। NS डोभाल जी थे, नसमुना जी रोके रहे हैं और विपिन रावत जी जो अपने सीनियर रहा, ऐसे और भी बहुत सारे लोग जो इस तरह रहा। तो पहला तो ये था कि प्रधानमंत्री जी से ही मेरा मिलने का था और फिर गृह मंत्री जी का जो समय मुझे मिला था। सबसे शिष्टाचार भेंट और साथ में ही जो ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए हैं कोविड को लेकर के, विकास को लेकर के, और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौमुखी विकास हुआ है, आम जन को जिस तरह सुविधा दी हैं और कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम जिस तरह उत्तराखंड के अंदर हुआ, उसके लिए भी मैंने धन्यवाद किया। और मैं कह सकता हूं कि कोविड में भी हमने भारत सरकार की तरफ से समय समय पर जो कहा वो हमको हर प्रकार से सुविधा मिलती रही, उसका भी धन्यवाद जताया। और उसके कारण मैं कह सकता हूं कि आज उत्तराखंड के अंदर आज रिकवरी रेट 92% है और पॉजिटिव रेट भी बहुत कम, नगण्य। आज की डेट पे पूरे प्रदेश के अंदर 300 के लगभग पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी इस पे निजात पाया है। और ऑक्सीजन प्लांट जहां पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, आज हमने उत्तराखंड के अंदर पूरे जिला हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट दिए। साथ में हम नीचे ग्रामीण एरियो में भी CHC तक पहुँचे हैं। और इन 1.5 महीने के अंदर जब से मैं आया, ICU बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर 9 गुना 10 गुना हमने बढ़ाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम। और जो आने वाला तीसरा वेव की बात करते हैं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी नीचे तक है, ये हमने किया है। 500 बेड का DRDO की ओर से, भारत सरकार की ओर हमको हॉस्पिटल जो मिला, उसका भी मैंने स्वागत किया, धन्यवाद किया है। अपने भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री धन्यवाद दिया। और उसके कारण हमको बहुत काफ़ी इसमें लाभ मिला है।
यदि मैं कहूँ कि जो रेलवे कनेक्टिविटी, आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, और वो भी ऋषिकेश से लेकर के योग नगरी से और आगे कर्णप्रयाग तक, जो तेजी से काम जिसमें हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की कृपा दृष्टि। ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है 4 धाम, ये सारा। और उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है, विनती की है कि वो केदारनाथ का जो वहाँ काम हुआ है, तो उस कामों का लोकार्पण, बद्रीनाथ जी का बड़ा विस्तार एक, और जिसमें 325 करोड़ के लगभग हमको मिल रहा, उसका विस्तार होने जा रहा है, और 500 के लगभग उसकी जो है करोड़ की सेकंड फेज में और आगे जो रहेगा मिलेगा, वो भी मैंने उनका आभार जताया। और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है प्रधानमंत्री जी को कि आप आए। ऐसा एक इस बीच सभी से रहा है। और रोडों को भी जिस तरह गडकरी से मैंने मिला माननीय मंत्री से, तो वो भी एक बहुत बड़ा विस्तार, तेज़ी से काम, नेशनल हाईवे भारतमाला, तो यही नहीं तो कई NHO की बात की है, और जो रुके उनमें उन्होंने विस्तार देने का काम किया, बजट फंडिंग देने की बात की है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सारी योजनाएं कही गए। तो माननीय गृह मंत्री जी को भी मैंने सारा वृत्तांत दिया है, कोविड का, अन्यों का भी, और साथ ही आपका NDRF आपदा, जो अब आने वाली बरसात है, और अभी से बादलों का फटना, ये सब चीज़ें वहाँ आए दिन होता है, तो उसके लिए भी माननीय गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री जी द्वारा तत्काल हमको NDRF ये सब मुहैया, और जिस तेज़ी के साथ में उसका मैंने धन्यवाद किया है। और यही नहीं तो पिछले दिनों जंगल भी जले, वो भी एक हमारे सामने चुनौती थी। और उस जब जंगल जल रहे थे, एक तरफ कोविड था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री जी को जैसे संज्ञान में उनके मैं लाया, तो तत्काल उसमें घंटों भी देरी नहीं हुई, माननीय गृह मंत्री जी ने तत्काल हमको 2 चॉपर दिए, और एक हमने गढ़वाल टेरी एरिया में, एक हमने कुमाऊं अपना हल्द्वानी नैनीताल, ऐसे 2, उन पे हमने आग पे काबू पाया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा हमको मिली, तो उनका बातचीत और साथ ही जो आया हो रहा, निश्चित सीमावर्ती क्षेत्र से भी बात हुई है, इनर लाइन की बात हुई है, और उसमें हुआ कि वहाँ का पर्यटन, वहाँ के जो लोग गांव हैं वो इधर न हो, उधर ही वो रहें, तो ये भी ये रहा। और सीमांकन के उसमें निश्चित वो विषय है, और उसका हर प्रकार के सहयोग देने वाली बात यही है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने कहा कि जिस तरह हमने निजात पाया, काबू पाया है कोरोना पे, उन्होंने जिस तरह वैक्सीन भी हमको समय समय पर उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, माननीय हर्षवर्धन जी से भी हमारा मिलना हुआ, और अभी कल ही के उसमें जो 18 से ऊपर आयु वालों को फ्री वैक्सीन, ये ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। साथ ही खाद्यान्न नवंबर तक देना, ये भी एक ऐतिहासिक कदम है, और उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। तो ये सारा इस यात्रा के उसमें मेरा ये रहा, और एक अच्छा मैं इसको कह सकता हूँ कि एक सफल और इस प्रकार का कार्यक्रम, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें रही है। मुझसे जो कई चीज़ें वहाँ के बारे में जो जानकारी ली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी संगठनात्मक बातें उन्होंने नीचे तक, बूथ तक की बात मुझसे किया, तो आगे आने वाले समय की भी बात की चिंता की है। तो माननीय नड्डा जी ने, तो वो सब विषय रहे हैं, इन विषयों पे हम आगे बढ़े हैं, और इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जाएंगे। और
यही एक रहेगा। निश्चित है कि आने वाला 2022 का भी हम चुनाव फतेह करेंगे और उस और हमारी तैयारियां जारी हैं। केंद्र से क्या वैक्सीन के लिए भी कोई बातचीत हुई है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है? निश्चित मैंने कहा ना कि मैंने प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है 18 से ऊपर के आयु के नौजवानों के लिए फ्री वैक्सीन अनाज देना अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भी समय समय पर हमको वैक्सीन मिल रहा है और जारी है। जो 45 आयु से ऊपर वालों को जो वैक्सीन लग रहा है आज भी जारी है हमारे यहाँ। ऐसे 62% हम लोग लगा चुके हैं और अभी जो जारी है। नौजवानों को भी लगाना जारी किया है। मैंने स्वयं जब प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी तो अगले दिन हमने शुरुआत की है, तो वो भी हमारे यहाँ जारी है। और समय समय पर हमको वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा मिल रही है। जो अभी कोरोना संघर्ष में प्रदेश की पूरी जनता, डॉक्टर्स, पुलिस बल और सेना, ऐसा प्रशासन ने टीम भावना से जो काम किया और मैंने उसका धन्यवाद किया है। मैं आपको कहूँ कि मेरा पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव आया तो मैंने 13 जिलों का प्रवास किया। मेरे यहाँ 13 जिले आते हैं, कोई ज़िला छोड़ा नहीं है, कोई शहर मैंने छोड़ा नहीं है। और उन जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, कोविड सेंटर थे, सब में मेरा जाना हुआ। मैं एक एक पेशेंट के पास पीपी किट पहन के गया हूँ, सबका दुख दर्द जाना हूँ। लेकिन साथ ही जो उस कोविड और कोरोना से निजात दिलाने का काम कर रहे हैं वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वार्ड बॉय, एना, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया। यानी वास्तव में ऐसे समय पर जो संघर्ष करने का काम, सामान्य आदमी आधा घंटा 20 मिनट भी पीपी किट में नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ उस पीपी किट में क्या हालत होती है, पसीना तर हो जाता है। मैं तो तर हो गया आधे घंटे में जब गया। उनकी क्या हालत होती होगी जो 2-3 घंटे पीपी किट पहन करके पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटियां दे रहे हैं। तो उनका भी मैंने शाबाशी दी और उनको मैंने सैल्यूट किया है। ये मैंने देखा तो ऐसा काम वहाँ हुआ है। पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया। उसी के कारण आज हमारा पुलिस फोर्स और उसके जो काम है उसके कारण आज अच्छी स्थिति देश के अंदर नंबर ऐसा एक साधन स्वास्थ्य तो बहुत सारा। उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं ताकि विकास का पहिया तेजी के साथ आगे बढ़ सके। विपक्ष खासकर के कांग्रेस उत्तराखंड में सवाल खड़े कर रहा है कि अब क्योंकि इतना कम समय बचा है, अब तक जब मदद आएगी भी तब तक सरकार चली गई होगी। ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है ताकि चुनाव आ रहा है ये बताया जाए कि हम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। 4.5 साल तो कुछ किया नहीं। जो अभी तक हमने किया है ये क्या दिख रहा है? मैंने कहा कि हमारा जो पॉजिटिव रेट है और ये सारा चीज़ क्या दिख रहा है? केवल कहना, कांग्रेस ने छलाव किया है, जनता को झुठलाया है, केवल मात्र अपने गलत तरीके हथकंडे अपना करके। और उसका उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। यदि आप करें चुनाव की, इस कोविड के बीच में मेरा एक उपचुनाव हुआ सल्ट का अल्मोड़ा में, जिसमें हमारे जीना विधायक चले गए हमारे बीच से कोरोना से। और वो चुनाव और वो सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने हरीश राव जी की है। गृह क्षेत्र है उनका स्वयं का ब्लॉक है, वो भी कोविड थे। मैंने जब इस हालत में थे तो मैंने उनको ईमानी आधार पे मैंने उनको दिल्ली एम्स भेजा, चॉपर करके, एम्बुलेंस करके। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और यही धर्म कर्तव्य भी हमने और भी निभाया है कि आज भी वहाँ जो इलाज हुए हैं उसमें 60 और 40 और 70 और 30 का रेशो है। हल्द्वानी में, एम्स ऋषिकेश में, दून में, कि इधर जब कभी हम दिल्ली की ओर बढ़ते थे तो हम सांसद रहते भी लोग कहते थे हमको एडमिट करा दो, एडमिट करा दो गंगा हॉस्पिटल, ये सारा रहता था। यही हमारे पास था। आज उल्टा हुआ, रिवर आज
दिल्ली एनसीआर से अन्य स्थानों से हमारे पास रात रात 12 बजे फ़ोन आते थे कि हमको एडमिट करा दो, हमको बेड दिला दो। हमने दिलाया। मैंने कहा ना 60 और 40 का रेस होता, 60 उत्तराखंड, 40 ये सारा एनसीआर। अन्य जहाँ कभी केजरीवाल कहते थे बाहर में जगह नहीं, यहाँ है कौन अपना। हमने मानवीय धर्म आते, किसी भी कोने का आ जाए उसको हम पूरी तरह सुविधा देंगे, इलाज कराएंगे। ये हमारा धर्म कर्तव्य निभाया, हमने वो किया। तो वही मैंने कहा, मैंने उनको जब भेजा था और उन्होंने ये वो सल्ट चुनाव में भावनात्मक ये सारी चीज़ें, और क्या नहीं कहा मैं जानता हूँ, लेकिन पहली बार 5000 ऊपर वोटों से हमने वो सीट जीती, जबकि पहले इतने मार्जिन से कभी जीते नहीं होते। ये किसका परिणाम है भाई? आप करेंगे काम, जनता जो है काम के आधार पर। ये मोदी जी का जो विकास की योजनाएं हैं उस पर लोगों ने मोहर लगाई है। वहाँ की जनता पूरी तरह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है, और हम उसी विकास पे विश्वास रखते हैं। उसी एजेंडों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक सवाल है, कल पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिया है और कहा है कि मैंने सुना है कि फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात हो रही है, लेकिन वो कितने ही चेहरे आजमा ले, उत्तराखंड में उनकी नैया डूब जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो वही कहेंगे, क्या कहेंगे, कितने उन्होंने बदले। हरीश रावत ने ये सब जानते हैं। तिवारी जी की किस तरह उन्होंने ढाल बनाया, विजय भगोड़ों किस तरह किया, ये वो ज़्यादा जानते हैं। इसलिए वो ये उनके लिए है यहाँ तो समझ लो। ये देखिए, खींचतान बढ़े न बढ़े ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका अंदरूनी है। लेकिन आज कांग्रेस पूरी तरह सफाया, देश से सफाया है, कोरोना की तरह ही पूरी तरह सफाया। आज जिस तरह उनका सफाया, तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि जनता ने उनको नकारा है, और जिस तरह जनता को उन्होंने झुटलाया है, तो जनता ने उनको ठिकाने लगाया, और आगे भी लगाएगी, कहीं नहीं है। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा था देवस्थानम बोर्ड में पुनर्विचार होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोई विचार नहीं होगा, जिसके बाद साधु संतों में काफी ज्यादा रोष उन्हें गया है। जनता की आवाज़ तो देखेंगे। चलिए। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है, तो 2022 में आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से देखते हो? हम ये उत्तराखंड के अंदर, मैंने कहा ना, लोग राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए हैं, और वहाँ सेना के जवान ज़्यादा रहते हैं, वो समझते हैं, और मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनको पता है कि यहाँ का विकास, देश का विकास आखिर किसके हाथों हुआ? तो मोदी के हाथों से हुआ। मोदी जी इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, सबके नौजवान से लेकर अन्य को, सबको। तो ये तो मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं, विकास के साथ लोग खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि हमने कोविड के समय जो जहाँ से आया उसकी सेवा की, उसको स्वस्थ कराया। यहाँ पिछला जो कोविड था, लॉकडाउन, उस समय तब कहाँ थे? जो आप आम आदमी पार्टी वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारा बस का नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी यदि नहीं उतरते मैदान में, तो न जाने क्या हो जाता, क्या हालत थी, संभाल नहीं पाए दिल्ली को। ये यदि संभाला तो भारत सरकार ने संभाला, माननीय गृह मंत्री जी बाहर निकल के आए, उन्होंने संभाला है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साथ में खड़े। ये नहीं तो इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे। और फिर क्या कहा, जो कहना नहीं चाहिए, ये देश की राजधानी है, तो क्या कहा, बाहर वालों के लिए कोई इलाज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। क्या यही मानवीयता है? क्या यही मुख्यमंत्री का क्या धर्म है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए सब लोग जानते हैं, कुछ देर के लिए भले यहाँ जैसा भी किया हो, लेकिन ये सब समझते हैं, जानते हैं कि ये नहीं चलता है, जनता जागरूक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलिए भैया, अब चलिए यार, एक चाय और पियेंगे हम आपके साथ, चाय पियेंगे। चलिए।
सीएम तीरथ सिंह रावत को आपने सुना। सीएम तीरथ सिंह रावत से सवाल पूछे गए और कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और सफाया कुछ उसी तरह कांग्रेस का हो रहा है जिस तरह कोरोना का हो रहा है। हरीश रावत को लेकर कुछ उन्होंने जो है बातें कही। हरीश रावत की जो टिप्पणी थी कि चेहरे बदलते रहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का तरीके से इतिहास रहा है, उनमें ये सब चीजें होती रहती हैं। कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था और उस समय पट खुलने थे, तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं वहाँ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। और इतना ज़रूर है कि 4 धाम यात्रा हमारे जो चारों धाम हैं, तो वहाँ का तीर्थाटन, वहाँ का पर्यटन, और वो आगे धीरे धीरे समय के हिसाब से चलेगा और उसको हम आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी इतना ज़रूर है कि पूजा पाठ ये सब चीज़ें विधिवत चल रही हैं और वो तो बाद में देखेंगे, तो फिर आपको भी दर्शन कराएंगे जब ठीक हो जाएंगे। जाते हैं। नमस्कार जरा भैया, चलिए धन्यवाद। अच्छा, सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक और सवाल का जवाब दिया। वो 4 धाम यात्रा शुरू करने से जुड़ा हुआ था कि 4 धाम यात्रा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं या नहीं। कहा कि स्थितियां सामान्य होने पर इस पर विचार किया जाएगा। अभी स्थितियां सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। तीर्थाटन से बड़े श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं और आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी स्थितियां सामान्य होने तक थोड़ा इंतजार। वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। साथ साथ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की किस तरह मदद की, क्या क्या मदद की, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारियां दी कि जब जरूरत पड़ी तो मदद के लिए केंद्र सरकार खड़ी थी। 4 धाम यात्रा पर सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान कि 4 धाम यात्रा पर विचार करेंगे। आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बात कही थी और उन्होंने कहा था कि 4 धाम यात्रा को खोलना चाहिए, खासतौर पर वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है। और ऐसे में उनसे सवाल पूछा गया, नहीं सीएम तीरथ सिंह रावत से सवाल पूछा गया तो कहा कि इस पर विचार करेंगे, लेकिन जब केसेस कम होंगे, जब हालात सामान्य होंगे। अभी कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में आगे बढ़ाया गया है, जहां उत्तर प्रदेश या दिल्ली में कोविड कर्फ्यू हटा दिया गया, खत्म कर दिया। यूपी के सभी जिलों से अब कोविड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है। कुछ रियायतें जरूर हैं, मसलन आज भी 3 भी रियायत थी, 11 बजे तक दुकानें खुल सकती थी। हफ्ते में कुछ दिन तय किए गए कि कौन कब दुकान खोल सकता है और कितने बजे तक। इस बीच में जो केंद्र की मदद रही उस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर जो केंद्र का बड़ा ऐलान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि 18+ 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन अब मुफ्त लगेगी और ये वैक्सीन केंद्र सरकार लगवाएगी। राज्य सिर्फ मॉनिटर करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे